हाय गाइस, तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे बाइनेंस P2P ट्रेडिंग स्कैम के बारे में। आप सबको पता है कि बाइनेंस P2P ट्रेडिंग पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं और इसमें वो लोग फंस जाते हैं जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके अकाउंट में एक स्कैम मनी आती है और इस कारण से उसका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं और इसे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे जो भी बाइनेंस P2P के यूजर्स हैं वो इसे अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरह से बाइनेंस P2P में अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है। तो मैं आज अपने सब्सक्राइबर के बारे में ही बताने वाला हूं, जिसने पूरी डिटेल्स में बताया कि कैसे वो इस प्रोसेस को उसने आगे किया है, किस तरह से उसने बैंक से डिटेल्स में बैंक से उसने बात किया कि बैंक ने सारा डिटेल्स उसको दिया है और आज वो अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के बिल्कुल करीब जाके पहुंच चुका है। क्योंकि हालांकि अभी तक उसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही करीब है अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से अगर आप बाइनेंस P2P में स्कैम में फंस चुके हो, आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो चुका है, तो आप किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो और कंटेंट इस तरह का बनाने को। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है, वो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो हुआ क्या, एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूरा यहाँ पे बताया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका यहाँ पर ये हुआ है कि उसका एक अकाउंट था, आई थिंक ICICI बैंक में एक अकाउंट था। तो वो अकाउंट वहाँ पे फ्रीज हुआ तो उसने पहले बैंक से जाकर डिटेल्स मांगी कि बैंक उसके अकाउंट को क्यों फ्रीज करवाया है। तो बैंक ने पहले ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन एक दो बार जाने के बाद उसने बताया कि उसका जो अकाउंट है उसमें साइबर सेल होते हैं वहाँ से रिपोर्ट की गई है कि उसके अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुछ स्कैम मनी इसके अकाउंट में आई हैं, जिस कारण से उसका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें नहीं मालूम होता है कि किस ट्रांजैक्शन के कारण हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है। वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो किस नाम पे हुआ था, उससे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लेकिन बैंक चाहे तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है और बैंक ने ही इस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। हुआ क्या कि जिस सब्सक्राइबर का अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ था वो 3 4 5 बार बैंक गया, वो और बैंक में प्रेशराइज किया लोगों को, जो वहाँ के मैनेजर है वहाँ पे उसको प्रेशराइज किया गया कि आप बताओ कि क्यों हमारा अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है, किस ट्रांजेक्शन के कारण यहाँ पे फ्रीज हुआ है और उस ट्रांजेक्शन का टोटल डिटेल्स हमें चाहिए। तो एक चीज़ आप अपना समझ लेना कि आपके राइट्स क्या हैं। किसी भी जगह पे अगर आप रहते हो, किसी भी जगह पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपके राइट्स है यहाँ पे कि आप उसका पूरा डिटेल से जानो कि किस ट्रांजैक्शन के कारण आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है, वो ट्रांजैक्शन करने वाला व्यक्ति कौन है जिसने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, उसका फ़ोन नंबर, उसके एड्रेस, ये सारा जानने का आपके पास राइट है। जब भी आप इस तरह के केस को लेकर किसी बैंक में जाते हो तो बैंक को लगता है कि आप ही अपराधी हो, आप ही गिल्टी हो, आप दोषी हो, इस कारण से वो आपको सारा डिटेल्स नहीं देते हैं। लेकिन जब आप उस पर प्रेशराइज करोगे, उसने जो किया मैं आपको बता रहा हूँ, इसने हेड क्वार्टर में ईमेल की, वहाँ पे कांटेक्ट किया, जो भी ICICI बैंक या जो भी बैंक था उसका, वो उसके हेड क्वार्टर में जाके कांटेक्ट किया, ईमेल की और बार बार उसने बैंक को प्रेशराइज किया कि वो इस डिटेल्स को बताएं। तो ऐसा है कि जब भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप नरमी के साथ बैंक वालों, जो भी बैंक मैनेजर है उसके साथ पहली बार आप जा रहे हो तो नरमी से बात करना, 2-3 बार आप बात करना, लेकिन कोशिश करना कि आप उसको भी प्रेशराइज कर सको कि आप वो इस डिटेल्स को दे कि किस ट्रांजैक्शन के कारण उसका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है, उसके डिटेल्स, उसके फ़ोन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट, ये सारा आपको वो दे। आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा और हो सके तो जो हेड क्वार्टर है, जो कोलकाता में कहीं भी हो, तो आपको वहाँ पे ईमेल करनी पड़ेगी, वहाँ पे फ़ोन में बात करना पड़ेगा, आपको अपने प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा। तो जब खुलकर आप अपनी समस्याओं को यहाँ पे बताओगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आपको इस ट्रांजैक्शन का सारा डिटेल्स चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन के कारण पहला तो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो ट्रांजैक्शन किसके नाम पे थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जो भी वहाँ पे जो डिटेल्स है उसकी, वो सारा आपको चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बैंक को प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक एक बार में आपको सारा डिटेल्स नहीं देगी, जब तक वो
जब तक वो 4, 5, 6 बार आपको नहीं भगाएगी तब तक वो आपको डिटेल्स नहीं देगी। साथ में थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करना ही पड़ेगा, जो भी वहाँ के ब्रांच मैनेजर होंगे, जो भी हेड क्वार्टर में, उन सबको प्रेशराइज या फिर थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप गुस्से में हो। एक तरह का आपको एक इमोशन होती है कि आपको वो दिखाना पड़ेगा कि चलो मेरे अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुए, तो आपको डिटेल्स यहाँ पे देना होगा कि मेरे अकाउंट किस ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज हुए हैं, उसके पूरे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में ही प्रॉब्लम आए हैं, किसी ट्रांजैक्शन के कारण आए, तो आपको जानने का पूरा राइट है कि वो ट्रांजैक्शन किसने किया है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो बैंक को इसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए आपको परेशान करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि आप अपराधी हो, आप गिल्टी हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप गिल्टी नहीं हो, आप कोई भी आपने अपराध नहीं किया है। इस तरह से आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, इस तरह से बैंक को प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो यही तरीका उस हमारी सब्सक्राइबर ने यहाँ पे अपनाया है, जिस कारण से आज उसको सारा डिटेल्स मालूम चल गया कि किस ट्रांजैक्शन के कारण उसका अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ठिकाने जो भी है, एड्रेस, वो सारा आज उसको मालूम चल चुका है। अब वो उससे कांटेक्ट कर रहा है। जैसे ही उसके अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज होते हैं तो उसकी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से उसने फिर अकाउंट को अनफ्रीज किया है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के भी अकाउंट फ्रीज हुए और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। एफआई का अकाउंट था हमारा, बट मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा, मैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में सारे डिटेल्स नहीं निकाल पाऊंगा। रीज़न क्या है कि जो अकाउंट मैंने ओपन किया है उसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। तो ट्राई करना, जब भी आप इस तरह के बाइनेंस P2P में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ऐसे अकाउंट को चूज करना जिसका फिजिकल ब्रांच हो, जहां पे आप विजिट कर सको अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अगर ऑनलाइन बैंकों में आप अपना अकाउंट ओपन करवा लोगे, एफआई, पेटीएम, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप ब्रांच में जाकर सारे ट्रांजैक्शन को पता नहीं लगा सकते, आप बैंक में प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी ऑनलाइन बैंक में आपको अकाउंट नहीं ओपन करवानी है जिसके ब्रांच ना हो। आप उसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है जिसमें आपका ब्रांच हो। दूसरा, आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आपका करंट अकाउंट होना चाहिए और उसी से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके फंसने के चांस काफ़ी कम होंगे। तो ये कुछ डिटेल्स थे, अभी तक इतना ही डिटेल्स है। बाकी और भी इसके बारे में डिटेल्स मिलती है, किस तरह से वो अकाउंट को अनफ्रीज करवाया, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस किया हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।